Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our 8th lecture of second chapter, that is bacteria and virus. इस लेक्चर का जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हम इसके कीवर्ड्स, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया जो है वो ऑर्गेनिज्म, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, ना सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, बल्कि सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी. ये बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस है कि बैक्टीरिया जो है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक की लाइफ में इन्फ्लुएंस होता है बैक्टीरिया का. अब जितने भी इस दुनिया में या अर्थ के ऊपर बैक्टीरिया हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं. बेनिफिशियल वो जो हमें फ़ायदा देते हैं, हार्मफुल वो जिनका नुकसान होगा. तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जो कि इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली हमें बेनिफिट देते हैं. इकोलॉजी मीन इन्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि माहौल के हिसाब से हमें जो है फ़ायदा दे रहे हैं, और इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियली या पैसे से जो है वो हमें फ़ायदा दे रहे हैं. तो हम देखते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया के कौन कौन से ग्रुप्स हैं. सबसे पहले अगर हम बेनिफिशियल बैक्टीरिया को डिस्कस करें तो हम सबसे जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं वो करते हैं साइकिल्स ऑफ नेचर. बैक्टीरिया जो होते हैं ये जियोलॉजिकल साइकिल्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ, ठीक है. केमिकल्स, वो केमिकल्स जो कि लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है अर्थ के ऊपर, उनकी मेंटेनेंस के लिए बैक्टीरिया जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान रिवॉल्व करते हैं, ठीक है. ये क्या करेंगे, एनिमल्स की या ऑर्गेनिजम्स की हेल्प करेंगे कि वो इन्वायरमेंट से वो सब्सटेंसेस ले या वो केमिकल्स ले, और विद द पैस ऑफ टाइम उनकी डेथ के बाद जो है वो दोबारा डिकम्पोज करके इन्वायरमेंट में दोबारा वो केमिकल्स भेज दिए जाते हैं. तो ये एक बायो जियोकेमिकल साइकिल है. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का क्या करता है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं ताकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको यूज़ कर सकें. फिर उसके बाद उसके ऑपोजिटली जो काम करे वो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, वो नाइट्रेट्स में को चेंज कर देता है नाइट्रोजन में और एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज़ करवा देता है. इस तरह जो है ये नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट किया जाता है. डीकम्पोजर साइकिल बैक्टीरिया की बात करें, डीकम्पोजर जो है वो डीकम्पोज करता है, ब्रेक डाउन करेगा जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है, उनको डीकम्पोज करेगा और इस तरह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन साइकिल में इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है. अब हम डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें साइनोबैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो क्या करेगा, वो फ्री ऑक्सीजन जो है अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रोवाइड करेगा. ये थे साइकिल्स ऑफ नेचर. अब हम डिस्कस करते हैं मार्कर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, कि किस तरह जो है ये यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं. बैक्टीरिया की बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, इसकी बात करें तो ये कम्बिनेशन में यीस्ट और मोल्ड के काम करता है और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से काम कर रहा है, ये बहुत सालों से काम कर रहा है और प्रिपरेशन करता है फर्मेंटेड फूड की. फर्मेंटेड फूड में चीज़, पिकल्स, सोया सॉस, विनीगर, वाइन, योगर्ट ये सब आ जाते हैं, ठीक है. चीज़ जो है वो पनीर को कहते हैं, जो कि वो भी फर्मेंटेशन के थ्रू जो है वो बनती है. पिकल्स अचार को कहते हैं. सोया सॉस सोया सॉस जो है वो फूड में यूज़ होता है. विनीगर सिरके को कहते हैं. वाइन जो है वो अल्कोहल या शराब को कहते हैं और योगर्ट दही को कहते हैं. इन सब को फर्मेंटेड फूड जो है वो के तौर पे क्लासीफाई किया गया. फर्मेंटेड फूड जो है वो बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड के साथ जो है वो मिल के बनाता है. ये था इसका फूड इंडस्ट्री में रोल, कि जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ये फूड में बना रहा है. अब हम इसके इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में, जहाँ पे ये जो है इम्पोर्टेंट केमिकल्स बना रहे हैं. अगर वो केमिकल्स जो हैं वो किसी डिजीज़ से अगेंस्ट जो हैं वो फाइट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं तो वो फार्मास्यूटिकल में आ जाएंगे. अगर वैसे किसी के यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं तो वो एग्रोकेमिकल्स में यूज़ किए जाते हैं. फिर इनकी बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए जो है वो अच्छे होते हैं और हमें हार्मफुल बैक्टीरिया से जो है वो फाइट करने की जो है वो पावर देते हैं.
फिर बात करते हैं कमर्शियली इसके यूज़ के लिए, क्योंकि हमने कहा था कि ये जो है ये इकोनॉमिकली भी हमें बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा देता है। तो इकोनॉमिक यूज़ की बात करें तो ये जो बैक्टीरिया है ये लेदर्स की चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, जो कि स्किन से बनती हैं। स्किन्स को लेदर में चेंज करना, उससे प्रोडक्ट्स बनाना, ये सब भी बैक्टीरिया के यूसेज में आ जाते हैं। तो ये मार्कर्स ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट। फिर हम पॉइंट डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल क्लीनर की, कि ये जो है हमारा एटमॉस्फेयर है या जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको क्लीन कैसे करते हैं। बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी है कि वो डिग्रेड कर देते हैं, जो डिग्रेड मतलब ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत आसानी से, जिसको हमने अभी डिस्कस किया कि ये डिकम्पोजर्स के तौर पे भी रोल प्ले करते हैं। अब उसकी वो जो डिग्रेडेशन करेगा, अगर वो प्लूटेंट्स ऐसे सब्सटेंस है जो कि इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं या नुकसानदेह कर रहे हैं, उनकी जब डिग्रेडेशन करेगा, ये उनका रिमूवल करेगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं बायो रिडेमिनेशन, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो बायो रेमिडिएशन की बात करें तो ये इन्वायरमेंट का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो प्लूटेंट्स को ख़त्म किया जाता है। इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे सिटी सीवेज जो है वो वेस्ट मटेरियल्स को कहते हैं। जो सिटी सीवेज होता है उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है और हार्मलेस प्रोडक्ट में चेंज कर लिया जाता है, ताकि उनका जो है वो नुकसान ना हो, उनसे कोई भी इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया जो है वो जितने भी पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखता है। और इस तरह जो ऑयल स्पिल्स होते हैं, जो ऑयल के कतरे गिर जाते हैं अक्सर, ठीक है, ऑयल को अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं या जो अब कतरे ड्रॉप्स गिर जाते हैं उसको ऑयल स्पिल्स कहते हैं। उसको क्लीन अप करने के लिए भी बैक्टीरिया जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करते हैं रेमिडेशन की। बायो रेमिडेशन में बात करें तो इंडस्ट्रियल टॉक्सिक जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, सब्सटेंसेस जहरीले होते हैं। उन वेस्ट को ये बायो रिडेमिनेशन से जो है वो चेंज करके जो है ये चेंज कर देगा लेस हार्मफुल में, या जो उनको रिमूव कर देगा। तो इस तरह ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने का जो है वो भी रोल प्ले करते हैं। फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करें तो वो हमारे पास आ जाता है बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स की बात करें तो इसमें पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जिन्होंने पेस्ट के ख़िलाफ़ लड़ना होता है। पेस्ट वो होते हैं जो कि इंसानों को या किसी ख़ास तौर पे जो है वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, प्लांट्स को जो है वो करती हैं, और इनडायरेक्टली फिर ह्यूमन को उनसे जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। तो बायोपेस्ट, ये बायो मीन लिविंग, बैक्टीरिया जो है वो लिविंग है। तो पेस्टिसाइड्स पेस्ट को कंट्रोल करना, तो इस मेथड के थ्रू अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, इसको बायोपेस्टिसाइड्स जो है वो कहते हैं। बैक्टीरिया इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है, जैसे बैसिलस थेरिजेनेसिस, ठीक है, ये ग्राम नेपोस्ट्री बैक्टीरिया है जो कि सोयल डिवेलिंग होता है, यानी कि ज़मीन के अंदर रहता है, ज़मीन की खुदाई करता रहता है। तो ये यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड्स के तौर पे पेस्ट को किल करने के लिए। फिर हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की, कि पेस्टिसाइड्स जो ये पेस्टिसाइड्स होते हैं, वैसे कोई ना कोई पेस्टिसाइड का नुकसान होता है। जैसे हम खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं, कीड़े मार दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे नुकसान भी होता है हमें, ठीक है, क्योंकि वो जैसे उन्हें क्योंकि वो स्टोर हो जाती हैं उन फसलों में, जो फसल उगती है, जैसे चावल उगे वो, और जब वो हमारे अंदर जाते हैं, जब हम खाते हैं, तो फिर हमें भी नुकसान पहुँचता है। नॉर्मल जो केमिकल्स हैं वो नुकसान दे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इस तरह कंट्रोल करते हैं तो ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है, यानी कि ये इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, या बहुत कम होता है ह्यूमन बींग्स पे इफेक्ट, वाइल्ड लाइफ पे बहुत कम इफेक्ट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है, या पोलिनेटर्स पे। पोलिनेटर्स वो जिन्होंने जो है वो ग्रोथ करवानी होती है, प्लांट्स की रिप्रोडक्शन में यूज़ किए होते हैं, या जो हमारे लिए अदर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्म जो होता है वो बेनिफिशियल होता है। अगर हम बात करें केमिकल पेस्टिसाइड्स की, केमिकल पेस्टिसाइड्स का जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो ये होता है कि जब वो हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को जो है वो किल कर रहे होते हैं, उसके साथ जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी किल कर देते हैं, जो कि एक हार्मफुल उनका पॉइंट है, बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन देता है वो उनसे रिलेटेड। लेकिन अगर हम बात करें इनकी बायोपेस्टिसाइड्स की, तो ये इन्वायरमेंटली होते हैं, ये बाकी बायो जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं उनको किल नहीं करते, ठीक है। अब हम अपना लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमने देखना है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी टूल्स।
जब हम बात करते हैं रिसर्च और टेक्नोलॉजी टूल्स की, तो हम बैक्टीरिया की इस जो एक एबिलिटी है उसको डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया के पास ये बहुत अच्छी एबिलिटी है कि वो जल्दी से जो है वो ग्रो करते हैं, बहुत उसका जो ग्रोथ रेट है बहुत फास्ट है। और इस तरह उसको किस साइंटिस्ट जो हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, सब में जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो है वो टाइम पीरियड जो ग्रोथ का वो बहुत कम है और ये बहुत जल्दी जो है साइज़ में ग्रो कर लेते हैं। एक तो पॉइंट ये है कि ये इस चीज़ से जो है वो हमें फ़ायदा दे रहा है कि इसकी ग्रोथ जो है वो जल्दी है, और अगर हमने किसी भी लाइव हिस्ट्री को डिस्कस करें तो हम जो है वो जल्दी रिलेट करके सारे प्रोसेसेस जो हैं उनको रिलेट कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट की बात करें तो साइंटिस्ट जो हैं वो बैक्टीरियल डीएनए में म्यूटेशंस लेके आते हैं, चेंजेस लेके आते हैं, फिर उसके करैक्टर्स को देखते हैं और उससे करैक्टर्स के ठीक है चेंजेस लेके आते हैं, और फिर उन चेंजेस के थ्रू जो है वो जीन्स का फंक्शन देखते हैं कि जीन कैसे काम करें और बैक्टीरिया के एंजाइम्स कैसे काम करें। दो चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, जिसमें जीन्स के फंक्शन को और एंजाइम को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अभी उनमें म्यूटेशन करवाते हैं बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया साइज़ में जल्दी ग्रो करते हैं, हमें म्यूटेशंस के रिजल्ट जल्दी पता चल जाते हैं। और जब हम उनमें देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि सेम जीन्स का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पे भी ऐसा ही इफ़ेक्ट होगा, जो कि हमें टाइम से पता चलना था, जो हमें बहुत ज़्यादा टाइम के बाद पता चलता है कि फ़लाँ जीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तब ये डिज़ीज़ आएगी। लेकिन अगर हम वही बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट करके देखें तो हमें आइडिया हो जाएगा, नई डिस्कवरीज़ हो जाएंगी कि अगर इस जीन में कोई मसला होगा तो ये वाली जो डिज़ीज़ है या ये वाला जो इफ़ेक्ट है ये नज़र आएगा। फिर बात करते हैं बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए ह्यूमंस के बहुत से जीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे थेराप्यूटिक प्रोटीन्स, जिसमें इंसुलिन आ जाते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए। जो इंसुलिन प्रोडक्शन होती है वो भी बैक्टीरिया के थ्रू होती है। ग्रोथ हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दी टुडेज़ लेक्चर। अब हम इसके जो हैं वो इम्पोर्टेंट MCQs जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Our first MCQs is which bacteria are involved in nitrification during the nitrogen cycle? नाइट्रिफिकेशन में कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं? तो ये दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड द नाइट्रोबैक्टर। Our second MCQs is what why are the decomposers bacteria important in nature? डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों है नेचर में? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, इस तरह न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देते। नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करें तो वो है इन विच सिचुएशन वुड यू यूज़ बैक्टीरिया फॉर इन्वायरमेंटल क्लीनअप? कौन सी सिचुएशन है जब आप इन्वायरमेंटल क्लीनअप के लिए बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं? तो वो हम जब भी ऑयल स्पिल्स जो हैं वो ओशन में हो जाए, समुद्र में अगर ऑयल गिर गया या कहीं पे भी ऑयल स्पिल, ऑयल के ड्रॉप्स गिर रहे हैं, तो वहाँ पे क्लीनअप के लिए जो है वो बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। फोर्थ MCQs की तरफ अगर हम मूव करें, which treatment best explains why Bacillus thuringiensis is preferred over chemical pesticides? ये जो हमारे पास नेचुरली बायो पेस्टिसाइड्स है, इसको हम क्यों प्रेफर करते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स पे? वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो ये जो है कम इफ़ेक्ट करेगा, ये किसी को बेनिफिशियल को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और इसका इफ़ेक्ट सिर्फ जो हार्मफुल पेस्ट हैं उन तक रहेगा, यानी कि जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं जिनसे हमें कोई ख़तरा है उनको सिर्फ ये उन पे इफ़ेक्ट शो करेगा, उनको हार्म करेगा, लेकिन जो बेनिफिशियल हैं उनको बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा, इसलिए जो है इसको प्रेफर किया जाता है। फिफ्थ MCQs में देखते हैं, अ साइंटिस्ट इज डिसाइडिंग बिटवीन यूजिंग बैक्टीरिया और केमिकल मेथड टू डिग्रेड इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट। एक साइंटिस्ट है जो कि डिसाइड करता है दो मेथड्स को यूज़ करने, एक बैक्टीरिया के लिए, एक केमिकल मेथड के लिए। इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट जो कि नुकसानदेह सब्सटेंस है उनको डिग्रेड करने के लिए। विच एडवांटेज ऑफ बैक्टीरिया शुड इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन? कौन सा जो एडवांटेज है या कौन सा जो पॉइंट है जो कि बैक्टीरिया के एडवांटेज ज़्यादा कर देगा, बैक्टीरिया के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करता है? तो बैक्टीरिया जो है वो उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि बैक्टीरिया इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, वो इन्वायरमेंट के साथ जो है वो उसे क्लीन करने में हेल्प करता है, फ्रेंडली है यानी कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाता है, एंड एफिशिएंट इन बायो रेमिडिएशन, और इसकी एबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट होती है। Moving toward our last MCQs, that is, suppose you are designing a process to produce human insulin in the lab. ये कह रहे हैं कि आपने इंसुलिन को प्रिपेयर करना है लैब के अंदर। हाउ वुड गुड बैक्टीरिया बी यूज़फुल इन योर प्लान? बैक्टीरिया कैसे जो है वो यूज़फुल होगा? तो बैक्टीरिया ऐसे यूज़फुल होगा कि हम जो इंसुलिन का जीन है वो इंसर्ट कर देंगे बैक्टीरिया डीएनए में, और बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत स्पीडली ग्रो करता है, और उसके जल्दी से ग्रो करने से
जैसे ही वो जल्दी से ग्रो करेगा तो इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होगी। इंसुलिन प्रोड्यूस होने से जो है वो हमें ज़्यादा इंसुलिन मिल जाएगी। इस तरह जो है वो इंसुलिन की जो डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाएगी और आर्टिफिशियली जो हम ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं ह्यूमंस में। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जांपल इन विच बैक्टीरिया एक्ट एज साइकिल्स ऑफ नेचर। इसमें आपने एग्जांपल्स बतानी है, तो 2 एग्जांपल्स आपने बतानी है, ठीक है। हमने अभी डिस्कस भी किए हैं कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और डीकम्पोजर्स। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का आपने रोल बताना है कि किस तरह जो है वो उसको हेल्पफुल होता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया किस तरह जो है वो हेल्पफुल है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करने में, और डी नाइट्रीफाइंग कैसे हेल्पफुल है नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में चेंज करने से, और किस तरह ये टू और फ्रो जो है वो मूवमेंट को शो करते हैं एलिमेंट्स की। डिकम्पोजर्स में आपने बताना है कि ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साइकिल को मेंटेन करते हैं। फिर हम बात करते हैं गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट विच आर मेड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो उसकी कोई से 2 प्रोडक्ट बताने हैं, तो एक प्रोडक्ट तो उसका वो है कि वो फर्मेंटेड फूड में हेल्प करता है। फर्मेंटेड फूड जो है उसकी एग्जांपल आपने बतानी है कि वो चीज़, पिकल, सोया सॉस, विनीगर, वाइन या योगर्ट, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और फिर आपने बताना है कि फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बैक्टीरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स को सेंसिस के लिए जो है वो उनके सेंसिस के लिए यूज़ होता है, और ये जो है उसके यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए बनाते हैं। अब हम अपना थर्ड जो है वो देखते हैं एमसीक्यूज। सॉरी, शॉर्ट क्वेश्चन थर्ड इज हाउ डू बैक्टीरिया एक्ट एज इन्वायरमेंटल क्लीनर। बैक्टीरिया किस तरह जो है इन्वायरमेंटल क्लीनर के तौर पर एक्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो डिग्रेड करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत इजीली। प्लूटेंट्स को जो है वो चेंज कर देते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को जो है वो चेंज कर देते हैं हार्मलेस सब्सटेंस में। बायो रेमिडेशन जो है इस प्रोसेस का नेम है जिसके थ्रू जो है ये चेंज कर लेते हैं इसमें बैक्टीरिया। और ये बताना है कि वो डाइजेस्ट कर सकते हैं पेट्रोलियम को, इस तरह हम ऑयल स्पिल्स जो हैं उनको क्लीन अप कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल टॉक्सिक सब्सटेंस को चेंज कर सकते हैं। Now it's our last question, that is how do mutation in bacteria help scientists understand gene function। वो किस तरह इंपॉर्टेंट है, वो इस तरह इंपॉर्टेंट है कि हम जो है वो जीन म्यूटेशन करते हैं, म्यूटेशन करवा के जीन और एंजाइम का इफेक्ट देखते हैं बैक्टीरिया पे। जब हम वहाँ पे देखते हैं उसका ग्रोथ रेट जल्दी होता है और हमें जो है वो जल्दी ही पता चल जाता है उनके इफेक्ट्स का कि इन जीन से जो है वो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। और जब हम उनसे करते हैं फिर हम रिलेट कर लेते हैं कि सेम जीन का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पे जिनका जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा है या लाइफ स्पेन ज़्यादा है, जो साल लेते हैं ग्रोथ में, उन पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इस तरह जो है ये यूज़फुल होते हैं। This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.